हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। जब फिजिकल कंपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं ताकि वो कुछ काम परफॉर्म कर सकें, उसे कहा जाता है सिस्टम। सिस्टम आउटपुट देता है। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जब किसी सिस्टम का आउटपुट आप कंट्रोल कर सकें तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स बताने के लिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर करिए एग्जाम्पल फैन का। मान लीजिए ये आप हैं, आपको गर्मी लगी, आप गए, आपने स्विच को ऑन किया। ये स्विच है, स्विच को आपने ऑन किया तो आपका पंखा जो है, दिस इज़ योर फैन, तो आपका फ़ैन रोटेट होने लगा, तो इससे हवा आपको मिलने लगी। तो आपको गर्मी लगी, आपने फ़ैन ऑन किया। फ़ैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। इसने आपको आउटपुट दिया। अब हो सकता है आपको जो हवा मिल रही हो वो कम हो, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपको ज़्यादा स्पीड बढ़ाना होगा तो आपने देखा होगा आपके घर में ऐसा गोल सा एक रेगुलेटर रहता है, फ़ैन रेगुलेटर भी हम इसको कहते हैं। तो आप जाएंगे, उस फ़ैन रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है फ़ैन की वो बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो एयर बढ़ जाएगी, एयर बढ़ जाएगी तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ये जो हमारा सिनेरियो हुआ, तो आपने क्या किया, आपने फ़ैन की स्पीड को एक रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल किया। तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा आपका रेगुलेटर। तो रेगुलेटर किसको कंट्रोल कर रहा है? फ़ैन। और फ़ैन हमें आउटपुट में क्या देगा? एयर। और रेगुलेटर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने रेगुलेटर से फ़ैन की स्पीड चाहिए, जितना आपको एयर चाहिए थे उस हिसाब से आपने रेगुलेटर को एडजस्ट किया। तो ये एक प्रकार का सिस्टम हुआ, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें आपको खुद जाके रेगुलेटर को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है ये मैनुअल सिस्टम है। इसके आउटपुट को आप कंट्रोल तो कर पा रहे हैं रेगुलेटर के द्वारा, लेकिन खुद जाके आपको इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये हमारा पहला टाइप का सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं हम मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है हमारा फ़ैन का। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल है एसी का। एसी मतलब एयर कंडीशन। इसको समझिए आप कैसे काम होता है। ये आप हैं, आपको वापस गर्मी लगी, लेकिन इस बार आपके पास एसी है। सबसे पहले आपने एसी को स्विच से ऑन किया, एसी ऑन हो गया। एसी ऑन होने के बाद हमें एसी में क्या करना रहता है, जो एयर कंडीशन होता है उसमें एक टेम्परेचर देना रहता है कि हमें इतना टेम्परेचर चाहिए। मान लीजिए आपने टेम्परेचर दिया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कि आपको 23 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा लगता है, उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको रिमोट उठाना होगा और एसी को सिग्नल देना होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एसी क्या करेगा? एसी आपके आसपास 23 सेंटीग्रेड मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो कैसे होगा वो आप देखिए। एसी के अंदर एक सेंसर लगा रहता है। तो एसी में एक सेंसर लगा रहता है जो एसी के आउटपुट को, या आप कह सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है बाहर का, उसको सेंस करता रहता है। और अगर एसी को ऑन करना होगा तो ऑन करने का सिग्नल देता है, अगर एसी को ऑफ़ करना होगा तो ऑफ़ करने का सिग्नल देता है। तो यहाँ पे इनपुट से कंपेयर किया जाता है, जो भी हमारा आउटपुट का सिग्नल है, आउटपुट का टेम्परेचर है, वो इनपुट से कंपेयर होता है। और फिर एसी को एक कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है कि भाई तुम चालू हो या बंद हो। इसको ऐसे समझिए, आपने सेट किया था कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 23 डिग्री सेंटीग्रेड में। और एक्चुअल टेम्परेचर अभी था बाहर का
30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर था ये था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने सेट किया 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंसर ने सेंस करके इनपुट को बता दिया कि बाहर अभी गर्मी ज़्यादा है, आपने 23 किया है लेकिन बाहर गर्मी ज़्यादा है, बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, इससे एक सिग्नल निकलेगा जो बोलेगा एसी तुम चालू हो जाओ और बाहर ठंडक फैलाओ। तो एसी क्या हो जाएगा, ऑन। तो एसी क्या हो जाएगा आपका, ऑन। एसी ऑन हो जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो बाहर का टेम्परेचर कम होने लगेगा और एक पॉइंट आएगा जब वो आपने जो टेम्परेचर सेट किया था उस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो इसमें भी आप जो आउटपुट चाहते हैं वो आपने पहले से ही सेट कर दिया, लेकिन इसमें आपने बार बार एसी को टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, चालू बंद ये नहीं किया। एसी अपने आप ऑपरेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ था। जैसे कई सिस्टम होते हैं जो सेंसर के साथ आते हैं, उसमें मैनुअल आपको कुछ भी नहीं करना रहता है। तो ऐसे सिस्टम जो सेंसर के साथ आते हैं ये आपके कहलाते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम्स। तो बहुत सारे आते हैं। अब देखिए, इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, वो देखिए, यहाँ आपका एसी था, एसी ने आउटपुट दिया और बाहर का टेम्परेचर जो भी है उसको सेंस किया सेंसर ने। तो यहाँ से टेम्परेचर लिया गया और सेंसर ने सेंस किया, सेंस करने के बाद इनपुट में दिया, फिर इनपुट और जो बाहर का टेम्परेचर आ रहा था वो कंपेयर हुआ, इसे कहते हैं कंपेरेटर। तो कंपेयर हुआ और कंपेयर होने के बाद एक कंट्रोल सिग्नल गया एसी को जो बताएगा तुम्हें चालू होना है या बंद। तो ये ब्लॉक डायग्राम ध्यान से देखिएगा। तो हमारा दूसरा जो सिस्टम था वो था आपका मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। तो हमने दो एग्जाम्पल देखा, पहला देखा था फैन, तो आपको समझ में आया कि पहला जो होता है वो होता है मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा जो होता है एसी वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आया, दूसरा जो होता है आपका वो होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। अब दोनों के ब्लॉक डायग्राम अगर मैं देखूं तो देखिए, इधर ये मैनुअल का बना देता हूं और इधर ये ऑटोमेटिक का बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैनुअल में आप ये थे, आपके पास फैन था, फैन से रेगुलेटर लगा हुआ था, रेगुलेटर, आप रेगुलेटर को कंट्रोल किया आपने, रेगुलेटर ने फैन को कंट्रोल किया, फैन ने एयर को कंट्रोल किया। तो एयर को आप ज़्यादा कम कर पा रहे थे, है ना। ये था आपका मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। एसी में क्या था, ये आपका एसी लगा था, एसी से बाहर का टेम्परेचर हमने सेंसर के द्वारा नापा था। तो ये आपका था सेंसर, SENSOR, सेंसर। सेंसर गया, कंपेयर किया सेंसर ने कि अभी इनपुट कितना है एक्चुअल और बाहर कितना है। तो अगर बाहर ज़्यादा था तो एसी को ऑन करना था, तो इस प्रकार का सिग्नल कंपैरेटर के आउटपुट से वहाँ गया। अब दोनों के ब्लॉक डायग्राम में देखिए, ऐसी कोई भी रास्ता जो गोल गोल हो, जहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म हो, उसको कहा जाता है लूप, उसे कहा जाता है लूप। जो जहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म हो उसे क्या कहा जाता है, लूप। और ये लूप क्लोज रहता है तो इसे कहते हैं क्लोज लूप। तो यहाँ देखिए, आप कंपैरेटर से अगर आप चालू हो रहे हैं तो अगर एरो को हम फॉलो करें तो यहाँ से हम जा रहे हैं और वापस यहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे सारे एरो आगे की तरफ ही जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है। यहाँ पे लूप जो है हम कह सकते हैं ओपन है। तो आप कह सकते हैं मैनुअल जो रहता है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, क्योंकि यहाँ लूप है ही नहीं, या आप ऐसा कहो लूप जो है वो ओपन है। और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लूप है वो आपका क्लोज्ड है, इसलिए ये कहलाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आपने देखा कि कंट्रोल सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम जिसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जिसे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बेसिक अंतर यही है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में सेंसर होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में सेंसर लगा हो। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें आप देखें सेंसर लगा हो उसे आप कह दें कि ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, और ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें सेंसर नहीं लगा हो तो आप कह सकते हैं कि वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉशिंग मशीन। कोई आपसे पूछता है वॉशिंग मशीन क्या है,
वॉशिंग मशीन आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो वॉशिंग मशीन जब डिज़ाइन की गई थी वो इसलिए की गई थी कपड़े आपके साफ़ हों। तो आउटपुट क्या है वहाँ पे, कपड़े साफ़ हुए या नहीं। तो ऐसा कोई भी सेंसर उसमें नहीं आता जो ये बता पाए कि आपके कपड़े साफ़ हुए हैं या नहीं। तो हम कह सकते हैं उसमें कोई भी ऐसा सेंसर नहीं है, इसलिए वो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हुआ। दूसरा, जो आयरन आता है, कपड़े को हम प्रेस करते हैं, वो आपका ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है। तो देखिए उसमें जैसे ही आपने प्रेस किया होगा तो उसमें कई बार आपका जो आयरन है वो अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। इसका मतलब वो टेम्परेचर मेजर करता रहता है कि किसी कपड़े को कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिलता है तो उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन सर्किट को दे देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, आप टर्न ऑफ कर दो। तो उसमें सेंसर लगा रहता है। तो जो आपका आयरन रहता है वो आपका होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, सेंसरलेस सिस्टम आर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड विथ सेंसर कंट्रोल सिस्टम आर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।